मौलाना इजाज़ अहमद साहिब ख़तीब आज़म लालियाँ आपसे मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत वाज़ से सामीन के क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। जनाब मौलाना इजाज़ अहमद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बुरहानिर रशीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला जलालहू का एहसान अजीम है कि जिसने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के अजीम एजाज़ से नवाजा। करोड़ बार उसका शुक्र है कि जिसने ज़िंदगी गुजारने के लिए दीन इस्लाम जैसा अकमल व आला ज़ाब्ता-ए हयात अता फरमाया। ये माह मुक़द्दस शहज़ादा-ए गुलगुं कबा राकबे दोश मुस्तफ़ा जिगर गोशाए मुर्तज़ा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी दीन इस्लाम के लिए दी गई उस अजीम कुर्बानी का महीना है। इसलिए पहले इमाम आली मुकाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक आपके गोश गुजार करूँगा। ए हुसैन अब तक लबा लब है तेरा ज़र्री अयाग। ए हुसैन अब तक लबा लब है तेरा ज़र्री अयाग। तूने धो डाले जबीने मिल्लते बैज़ा के दाग। तू अगर इस्लाम का दिल है तो ईमान का दिमाग। फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज होना चाहिए। जिसका तू आका है उसको नाज होना चाहिए। और आईने मशीयत का शनासा ऐसा, आईने मशीयत का शनासा ऐसा जिसके कदमों में हो कौसर वो प्यासा ऐसा। फ़ख्र से क्यों झूमे न रसूले अरबी तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। आया न होगा इस तरह रंगे शबाब रेत पर। आया न होगा इस तरह
रंगे शबाब रेत पर, गुलशने ज़हरा के थे सारे गुलाब रेत पर। तरसे हुसैन आब को मैं ये कहूँ तो बेअदब, लम से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। और आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। और जिसके सजदे पर जहाने रंगबू सजदे में है, जिसके सजदे पर जहाने रंगबू सजदे में है, आज वो रमज़ाशनाए सिर्र हू सजदे में है। महवे हैरत हैं मलायक, दम बखुद है कायनात। महवे हैरत हैं मलायक, दम बखुद है कायनात। आज मक्तल में अली का माहरू सजदे में है। और सर को सजदे में कटा कर कह गया ज़हरा का लाल, सर को सजदे में कटा कर कह गया ज़हरा का लाल। है अगर कुछ तो बशर की आबरू सजदे में है। इब्ने ज़ारा तेरी इस शाने इबादत को सलाम, इब्ने ज़हरा तेरी इस शाने इबादत को सलाम। सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर। आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जनाब हज़रत हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों शाहजादों को, इन दोनों हसनैन करीमैन तय्यबैन को जिस एजाज़ से नवाजा है, जिस खासे से नवाजा है, वो एजाज़ इस कायनात में किसी के पास नहीं कि ये दोनों शाहजादे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत तैयबा हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल मुबारक और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाकीज़ा नसब मुबारक कायनात में जारी हुआ है। तो वो जनाबे हसनैन करीमैन तय्यबैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़वाते बाबरकात से जारी हुआ है। यूं समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 4 बेटियों से नवाजा, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिनाते तय्यबात वो 4 थीं। सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, फिर जनाब हजरत रुकैया, फिर हजरत उम्मे कुलसूम और फिर हजरत फातिमातु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हजरत फातिमातु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते रसूल होना, ये हजरत फातिमा का खासा नहीं है, ये सिफ्त है। बिनते रसूल होना ये फातिमातु ज़हरा की सिफ्त है, खासा नहीं है। हाँ, थोड़ी सी वजाहत कर दूं, सिफ्त और खासे में फर्क ये होता है
कि सिफ्त आम होती है, खासा खास होता है। मसलन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नबी होना ये सिफ्त है, खासा नहीं है। नबी और भी हुए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रसूल होना ये भी सिफ्त है, खासा नहीं है। रसूल और भी हुए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उलिल अज़्म रसूल होना ये भी सिफ्त है, खासा नहीं है। खातिमुन नबीयीन होना अब ये सिफ्त नहीं है, ये खासा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा कोई भी खातिमुन नबीयीन नहीं है, ये सिर्फ आपकी सिफ्त मुबारका है। इमामुल अंबिया होना ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है। कुल कायनात के लिए रसूल होना ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा मुबारका है। तो जो मैंने अर्ज की कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बिन्ते मुस्तफ़ा होना ये सिफ्त है, क्योंकि 3 बेटियां हुजूर की और भी हैं, तो खासा नहीं है। हाँ, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बिनात में से खासा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलादे मुबारका का सिलसिला चला है, जो हुजूर की ज़ुर्रियते तैयबा आगे चली है, जो नबी पाक की नस्ल मुबारक आगे चली है, वो सिर्फ और सिर्फ जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चली है। इसमें फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कोई शरीक नहीं है। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपने बेटों से, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 बेटे भी अता किए। बड़ा बेटा कासिम, फिर अब्दुल्ला और फिर इब्राहिम। लेकिन वो तीनों के तीनों बलूगत से कबल दुनिया से पर्दा फरमा गए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी भी बालिग औलाद के, बालिग बेटे के बाप नहीं हुए। और ये कुरान की नस है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अबूवत की नफी नहीं फरमाई कि मेरा नबी किसी का बाप नहीं बना। अल्लाह तबारक व तआला ने बालिग मर्दों की कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालिग मर्दों में से किसी के भी बाप बने नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तीनों बेटे बलूगत से पहले विसाल फरमा गए। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ुर्रियत तैयबा को, आपकी औलादे पाक को आपके बेटों में से जारी क्यों नहीं किया? उसका सबब था, उसकी हिकमत थी कि अगर आपके बेटे उनमें से एक भी बलूगत को पहुंच जाता, शादी हो जाती, ज़ुर्रियत तैयबा चल जाती और वो नबूवत से सरफराज न किया जाता। भाई 2 ही सूरतें थी ना, या तो अल्लाह ताला ने आपके बेटे को नबूवत देनी थी या नबूवत नहीं देनी थी। अब 2 ही सूरतें थी, तीसरी नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला
आपके बेटे को नबूवत से नवाजता, तो फिर खत्म नबूवत खत्म, फिर हुजूर आखिरी नबी न रहते, फिर अकीदा खत्म नबूवत वो खत्म हो जाता और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातिमुन नबीयीन हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है जी, अल्लाह ताला नबूवत से न सरफराज करता, नबूवत अता न करता, तो अगर अल्लाह तबारक व ताला आपके शहजादे को, आपके बेटे को नबूवत अता न करता तो फिर भी एक सिफ्त में कमी हो जानी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं या नहीं हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी हैं या नहीं हैं? हैं ना। अब मैदान माशर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी खड़े हों, वो भी नबी, दोनों बेटे भी नबी, और इधर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हों, आप खुद नबी, बेटा नबी ना हो तो सिफ्त कम हो जानी थी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस हिकमत के पेश नजर अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी करना था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात को भी कामिल रखना था। इसलिए अल्लाह जल्ला शानहू ने फैसला यह किया कि मेरे महबूब, हमने तेरी पाक ज़ुर्रियत को तेरे बेटों से नहीं, तेरी बेटी फातिमा से चलाने का फैसला किया है। जनाब हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अजीम बेटे काफिला सारारे करबला, मीरे कारवाने करबला, इबादत गुजारों की जीनत, जिनका इसमें मुबारक है अली बिन हुसैन, लक़ब है आपका ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा जी, ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने सवाल किया कि जी आप अपने आप को औलादे रसूल क्यों कहलवाते हैं? आप तो औलादे अबू तालिब हैं, नसब बाप की तरफ से चलता है, मां की तरफ से नहीं चलता, तो आपका सिलसिला नसब तो अबू तालिब की तरफ जाता है, आप तो इब्ने अबू तालिब हैं। तो ये आपने अपने साथ जो टाइटल लगाया हुआ है औलादे रसूल होने का, इसका जवाज क्या है? ये कहां से साबित है? तो अब जनाब सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया ना, फरमाया सुन, तूने एतराज किया, तूने सवाल किया, तो जवाब कुरान से सुन कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इन आयात को उतारा था कि फ़कुल तालू नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। जवाब सुनिएगा सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। सिंपल सा सवाल किया कि मुझे बता, जब कुरान की ये आयत उतरी थी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नजरान के पादरियों के लिए कहा, और ये वाकया सन 10 हिजरी का है, जब नजरान का एक वफद ईसाइयों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने के लिए आया, बात मुनाजरे से बढ़कर मुबाहले तक पहुंच गई और अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज दिलवाया, फ़कुल, महबूबी ने कह दीजिए, तालो, आ जाओ, न दो बुला लेते हैं, अबनाअकुम व अबनाअना व अबनाअकुम, अपने हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को, व निसाअना व निसाअकुम, अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को, व अनफुसना व अनफुसकुम, अपनी जान को और तुम्हारी जान को, सुम्मा नबतहिल, फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, किस बात की? कि उस पर अल्लाह की लानत हो जो झूठा है। अब ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, बता, अगर मेरे वालिद मोहतरम और मेरे ताया जान, अगर हसनैन करीमैन
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं थे, तो मुझे बता, जब महले के लिए तैयारी हुई थी और जाने का मन लाया था तो हुजूर ने किन को बुलाया था? अगर उन बुलाने वालों में हसन और हुसैन शामिल थे तो फिर ये कुरान का फैसला हो गया कि कुरान ने हमें रसूल का बेटा करार दिया है, हमने खुद नहीं करार दिया है। और ये हवाला भी सुन लें जो ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने दलील पेश की, मिशकात किताबुल मनाकिब, रावी हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, कि जब कुरान मजीद की ये आयत, आगे फिर इंडिकेट किया, इशारा दिया, फकुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम, फरमाया जब कुरान मजीद की ये आयत मुबारका उतरी, नाजिल हुई, दाआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवा भेजा। दाई हुजूर हैं, बुलाने वाला इमामुल अंबिया हैं, हुजूर बुलवा रहे हैं। दाआ रसूलुल्लाह, किन्हें बुलवाया? अलीयन, अली को, व फातिमतन, फातिमा को, व हसनन, हसन को, व हुसैनन, और हुसैन को। चार आने वाले, पांचवा बुलवाने वाला, तो प्यार से बताइए कितने हो गए? पंज तन पाक। ये पंज तन की इस्तिलाह इस हदीस मुबारका से आया है। चार आने वाले, अलीउल मुर्तजा, फातिमतुज़ ज़हरा, हसनैन करीमैन। पांचवा बुलवाने वाला। जब ये पांच मुबारक तन यकजा हुए, इकट्ठे हुए, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ए अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत यहां तर्जमा किया है, ये ही मेरी अहले बैत नहीं, ये भी मेरी अहले बैत है। क्योंकि अगर ये ही अहले बैत हो तो फिर अज़वाज निकल जाती हैं अहले बैत से, फिर अज़वाज दाखिल नहीं रहती। और अगर भी का तर्जमा किया जाए तो फिर अहले सुन्नत का अकीदा बरकरार है कि अहले बैत में अज़वाज भी शामिल हैं, अहले बैत में ये नफूस कुदसिया भी शामिल हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मोहरे तस्दीक सबत कर दी कि ये औलादे रसूल हैं, ये मेरे गुलशन के खिले हुए फूल हैं। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। बड़ा खूबसूरत शेर कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़ारा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये गुलशन। और इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, जब एक इराकी ने इराम बांधा हुआ है और वो मसला पूछता है कि जब इराम बांधा हुआ हो तो मच्छर मारना जायज है कि नहीं, आपको पता लग गया कि है उर्दू नहीं, है कूफी इराकी, तो तकवे दी बड़ी अखीर से अपने अकल होता है, तो पूछता पे जी मच्छर मारना जायज है कि नहीं। हुन अब्दुल्ला बिन उमर का जेड़ा जवाब आ ना, बे इजाजत इनके घर जिबरील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत। जेड़े आप शुद्ध ते बेकदरे होवे ना, उन्होंने अहले बैत दी शाना दा की पता, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत।
अब्दुल्ला बिन उमर तो मसला पूछा गया, फारूक आजम दे अजीम साहबजादे तो सहाबी रसूल तो कि जी एहराम बने होया मच्छर मार सकता है कि नहीं? हाँ कूफी इराकी। आपने फरमाया वड्डे तकवे वाले अज तेनू मच्छर मारना मैं तो पूछना याद है, ओले किदे आए जेले उस सोने हुसैन नु बुला के शहीद करवाया है, जिस दे बारे मेरे नबी दी हदीस मुबारक है, फरमाने हुमार यानी जमीनत दुनिया, ये दोनों दुनिया में मेरे फूल बनकर आए हैं। तो फूल दी निस्बत हुजूर ने खुद करार दी। बहरहाल मुख्तसर करा, हजरत इमाम अली मुकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु औलादे रसूल रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी नस्ल पाक जुर्रियत तैयबा। और जहां तक ये सवाल है कि जी सिलसिला तो प्यो वालू चलता है, तो मैं पहले अर्ज कर दी है कि खासा है फातिमा तो ज़हरा दा, और इख्तियार है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल, जिस ज़ाब्ते चो, जिस कानून चो, जिस हुक्म चो मेरा नबी चाहे मुस्तस्ना कर सकता है। खाओ हलाल हराम का मसला होवे, खाओ शरीयत का मसला होवे, बेशुमार वाकयात हैं जिद च नबी पाक ने अमूमी तौर पर खासा नू मुस्तस्ना करार दिता है। और बाकी जी मैं अर्ज की कि आपकी 4 बेटियां, ज़ैनब का निकाह होया अपने चचाजाद अपने खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबीअ नाल, एक बेटा पैदा होया जिसका नाम है अली, ये भी बलूगत तो पहले विसाल फरमा गए। फिर रुकैया का निकाह होया उस्मान गनी नाल, एक बेटा पैदा होया नबी पाक दा नवासा अब्दुल्ला, 6 साल की उम्र च विसाल फरमा गए। फिर उम्मे कलसूम का निकाह होया किस नाल? जनाबे उस्मान गनी नाल, कोई बेटा ना होया। तो बाकियां 3 बेटियां इचों औलाद ज़कूर सिलसिला चलवाया नहीं गया। क्यों कि अल्लाह दा फैसला यह हा कि मैं अपने महबूब दी पाक औलाद चलवानी है, ते फातिमा तो ज़हरा तो चलवानी है। हुण अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू 2 शहजादे अता कीते, हसन मुजतबा और मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ज़ाब्ता जो हुजूर ने दिया वो हदीस सुन लें कि हुजूर ने फरमाया कुल्लु बनी उम्मिन यंतमूना इला असबत, हर मां का बेटा नस्बन खानदानी तौर पर बाप की तरफ मंसूब होता है। यानी जरा कानून है ना साडे कोल भी कि पीढ़ी प्यो वालू चलनी है, शजरा प्यो वाल जाना है, वल्दियत प्यो वाल चलनी है, खानदान प्यो वालू गिनीना है। ये साडी गल नहीं है, नबी का ज़ाब्ता है, हुजूर का दिता हुआ कानून है कि कुल्लो बनी उम्मिन यंतमूना इला सबत, हर मां का बेटा बाप अल ही मंसूब किया जाता है। इल्ला हुण इल्ला किस कारण लगता है? इस्तस्ना कारण। इल्ला उथे लगता है जिथे इल्ला तो बाद वाले हुक्म नू पहले हुक्म विचों खारिज करना होवे, उथे इल्ला लगता है। पहला हुक्म हर मां का बेटा बाप अल मंसूब, इस अमूमी हुक्म विचों नबी पाक ने इल्ला दा इस्तस्ना ला के की फरमाया? इल्ला मा सिवाए वुल्द फातिमा ता, मेरी इस बेटी फातिमा दी औलाद तो इलावा हर मां दा बेटा बाप अल मंसूब किया जाता है। फ़अना वलियुहुम व असबातुहुम, हुजूर फैसला कर दिता कि इन्हां दी औलाद दा असबा भी मैं आ, वली भी मैं आ, नानका भी मैं आ ते दादका भी मैं आ। इस तो हुजूर ने फरमाया हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम नो, अली अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी की जुर्रियत को, हर नबी की औलाद को उसकी सुल्ब में रखा है, उसकी पुष्ट में रखा है, बैन सुल्ब व तराइब। लेकिन अली सुन ले, अल्लाह जल्ला शानहू ने मेरी औलाद को, मेरी जुर्रियत तैयबा को तेरी पुष्ट में रखा है।
अब जो तेरी औलाद है, तेरे बेटे हैं, वो बाद में तेरे हैं, पहले मेरे हैं। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा इन दोनों को अपना बेटा ही फरमाया है। बस एक हवाला, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये महबूब इब्ने महबूब हैं, ये खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े ही चहेते हैं। ये मुंह बोले बेटे के बेटे हैं। हुजूर इनके अपने दस्ते अक़दस से नाक भी साफ करते थे, इतनी शदीद मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसामा से। तो रावी कौन है? उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक दिन में नबी पाक नाल कोई काम आ, मैं रात दे हनेरे विच मगरिब तो बाद मसला पुछण कान सोने दी बारगाह विच गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोनी मुजम्मल दी चादर लैके, मुदस्सर दी चादर लैके तशरीफ लैके आ गए। आपने उत्ते कमली मुबारक ओढ़ी हुई है, ते मेरे सामने सोना तशरीफ फरमा हो गया। मैं सवाल किया, नबी पाक जवाब देना शुरू किया। मैंने बड़ी हैरानगी होवे। थोड़ी देर बाद चादर दे थल्लों सज्जी साइड तो कुछ है हल्ले, मुड़ खब्बी साइड तो हल्ले। मैं सवाल भी सुनता रहा, टेंशन च भी रहा कि अल्लाह जाने इस रात दे हनेरे विच मेरे सोहने नबी चादर दे हेठ की लुकाया होया है। जेले सवाल मुक गया, जवाब हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भांप लिया, महसूस कर लिया कि मैं बड़ी टेंशन में बैठा। इस तो पहले कि मैं पुछदा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा हुणे पुछना चाहना है ना कि मैं रात दियां तन्हाइयां विच, रात दियां हनेरियां विच चादर हेठ की लुकाया होया है? खुदा दी कसम, आपने इंज चादर हटाई ते हटा के की वेख्या, सज्जे पट उत्ते जनाबे हसन खेड़दे पैन, खब्बे ते मौला हुसैन खेड़दे पैन। हुण उन्हां नूं विखा के सानू फरमा के की फरमाया, हाज़ाने आए दो में, इसम इशारा के आए दो में अबनाया मेरे बेटे हैं। अबनाई बना थी, मेरी बेटी दे बेटे हैं। पहले फरमाया मेरे बेटे हैं, फिर मेरी बेटी दे बेटे हैं। अल्लाहुम्मा अहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन्हां दुआ नाल मुहब्बत करदा हूं, मेरे अल्लाह तू भी इन्हां नाल मुहब्बत कर। व अहब्बा मन युहिब्बुहुमा, ते मौला उन्हां नाल भी मुहब्बत कर जेड़े मेरे हसनैन दे होबदार हैं, जिन्हां सीनियां विच मेरे नवासियां दी मुहब्बत है। या अल्लाह तू भी उन्हां नाल मुहब्बत फरमा। तो पता लग गया कि दोवें शहजादे और इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने ये एजाज आपको अता किया है कि हुजूर दी ज़ुर्रियत जेड़ी चली है और कयामत तक जेड़ी चलती पई है, वो कहना तो चली है जनाबे हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो, और मकाम आपदा है आखिरी हदीस मुबारक। इस हदीस का मैं पस मंजर भी थोड़ा जिहा दसना है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रावी हैं कि मैं मदीने शरीफ तो बाहर ढारी समझ दो ना, ढारी थे रहिंदे आ, देहात समझ लो। तो कई दिन हो गए हुजूर दी बारगाह विच नहीं गए, तो मां को इजाजत मंगी ने, अम्मी जी इजाजत दो ना, मैं अज जाके नबी पाक पिछे नमाज भी पढ़सा। तो मां आख्या मेरा पुत्र जा, तो मेरे कान भी बख्शिश की दुआ करवावी, ते अपने कान भी बख्शिश की दुआ करवावी। ये हुण उतो ढारी तो चोर पैन नबी पाक सल्लम दी बारगाह विच आ गए। मगरिब दी नमाज हजूर दे पिछे अदा की ने। नबी पाक सल्लम ने नमाज पढ़ा के मसरूफ रहन, गल दा मोहलत नहीं मिली, टाइम नहीं मिलया। और फिर अदब वेखो, खुदा दी कसम साढ़े च कोई होंदा तो लगना मैं तो बड़ा काला, मैं और भी बड़े काम हैं जी, मेहरबानी करो कि मेरी पहले सुन लो। आप चुप करके बैठे रहें, बिल्कुल नहीं मुखल हुए, नहीं सवाल किया, इशा पढ़ी
इशा पढ़न तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मस्जिद तो निकल के चाल पैन, हनेरा है, मुड़ भी बोले नहीं, पीछे पीछे टुरन लग पे। यकदम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए। तो इंज महसूस होया जिवें किसी नाल गल पे कर देना कि बंदा कोई नहीं, गल मुक गई। रात की तारीकी है, नबी पाक अगे हैं, हुज़ैफा पीछे हैं। ते आपने यकदम फरमाया है, हुज़ैफा है, अल्लाह तेरी भी बख्शिश करे, तेरी मां ने भी करे। ता इमाम अहले सुन्नत ने खुदा दी कसम शेर लिखा, सरे फर्श पर है तेरी गुजर, दिले अर्श पर है तेरी नजर। अजे ते जबान ते मुद्दा आया ही नहीं। इत बारगाह आयो है जिथे जबान ते लाउण दी लोड़ ही नहीं पौंदी। हुज़ैफा तो गल कीती कोई नहीं, वो तो घरों नियत करके टुरे आन। मां आख्या अपनी बख्शे दुआ करवावी, मेरी भी करवावी। दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं तुझ पे जो अया न हो। मेरे सोने नबी आप आख्या है अल्लाह तेरी मां दी भी बख्शिश करे, अल्लाह तेरी भी बख्शिश करे। ते पता या मैं किस नाल गल्लां पे करदा, अल्लाह दा एक फरिश्ता आया जिस दो काम का अल्लाह तो इज़न ले आए। एक तो मैनू सलाम देन कान, की देन कान जी, बड़े खुश नसीब आसी, लेकिन मुड़ बद नसीब आप बने बदे हैं। फरिश्ते इज़न लेंदे पैन सोने नबी नू सलाम देन कान, दरखत इज़न लेंदे नबी पाक नू सलाम देन कान। नबी पाक एक जा रहे हैं, एक जगह ते आपने स्टे किया, साहबा जागदे पैन, यकदम एक दरख्त आया, जड़ा समेत चलदा होया हजूर ते झुकिया है, झुक के वापस भाग गया है। नबी पाक बेदार होए, साहबा पूछा या रसूल सल्लम ओ जड़ा सामने दरख्त है ना, उस अजीब काम किया है, आपे आया है, थोड़े ते झुकिया है, वापस भाग गया है। हुण हुजूर फरमाया है कि इनू मुद्दत हो गई आ, अल्लाह को इज़न मंगदे आ कि मैं नबी नू सलाम देना है। हुण मैं नेड़े आके सुता ना, आराम किया है, ते आख्या या अल्लाह हुण तो सोना नेड़े आ गया, हुण तो जाउण दे। ते अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी, इज़न दे दिता। पता लगा दरखत इज़न मंगदे पैन, मलाइका इज़न मंगदे पैन, ते सानू अल्लाह हुक्म देंदा पिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मैं खुश बखत हाँ या नहीं कि सानू रब हुक्म देंदा पिया है कि मोमना नबी दे गुलामा तैनू नबी नू सलाम देन कान मेरे इज़न दी जरूरत नहीं, ए मेरा हुक्म है। मैं इस तू आख्या खुश नसीब बड़े हाँ, लेकिन बद नसीब इस तू आ के पढ़दे कोई नहीं से पाए, दरूद भेजदे कोई नहीं से पाए, सलाम देंदे कोई नहीं से पाए, जिंदगी दी रूटीन कोई नहीं, अपने ते लाजिम नहीं कीता। बहरहाल हुजूर फरमाया ए फरिश्ता दो काम करन कन आया है, एक तो मैन सलाम देन कान, दूजा अल्लाह दा ए पैगाम पहुंचाउण आया है कि मेरे महबूब अल्लाह फरमा रहा है कि फातिमा तो सैयदा शबाब अहले जन्नत, फातिमा तो सैयदा निसाए अहल आलमीना, कि फातिमा जन्नत दे औरतां दी सिरदार है। वल हसन वल हुसैन, और हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, और हसन हुसैन नू अल्लाह ताला ने जन्नतियां जवानां दा सिरदार बना दिता है। तो जिन्हां दी सिरदारी दा ऐलान अल्लाह करे उन्हां दियां रिसां हो सकदियां नहीं। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का ये सरमदी उसूल सर कट के चढ़ जाए तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की अताअत न कर कबूल, वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थे जनाब मौलाना एजाज अहमद साहिब खतीब आज़म लालियाँ।